हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे बहुत बहुत आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और आज का दिन कुछ स्पेशल है। आप सभी थंबनेल से ही समझ गए होंगे। यहाँ पे आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना और आप स्वस्थ रहे, है ना। आपका स्वास्थ्य हो अच्छा, रोग रहे आपसे कोसों दूर और घर में बिखरे स्वर्ग शांति नूर। जी हाँ, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। और इसी के साथ हम आपको अटल जी का एक पोएम, जो कि भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक पोएम आप सभी के बीच शेयर करना चाहेंगे। ये अटल जी का पोएम है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या कहा था त्योहार के संबंध में, और ये बहुत कह सकते हैं आपके लिए प्रेरणादायी होगा और आपके जीवन के लिए ये जरूरी है पोएम। आप देखें, स्टूडेंट के लिए त्योहार क्या है। इन्होंने कहा है, त्योहार आभास कराता है। त्योहार क्या करता है? आभास कराता है कि विद्यार्थी के लिए कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। जी हां, अगर आप कामयाब है ना दोस्त, तो दिवाली हर रोज है आपकी। दिवाली आप हर रोज मनाएंगे। तो आपको कामयाब बनना है। किसी एक दिन दिवाली बनाने के लिए आप पैदा नहीं हुए धरती पे। ये आप माइंड में सेट करें कि हमको उस कामयाबी की बुलंदी को छू लेना है कि मेरी दिवाली रोज मने, है ना। रोज लगे कि आज फेस्टिवल है। फेस्टिवल में क्या होता है, हम लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा उत्साहित रहते हैं, ठीक है, ज्यादा बन ठन के निकलते हैं। तो आप उस लायक बनिए ना। आप इस चीज को रोज फील कर सकते हैं, है ना। अगर आप बहुत अपसेट है, डिप्रेशन में है, पूरा लाइटिंग आपके घर में लगा हुआ है और आप एक नंबर से किसी एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, आपके घर में पूरा लाइटिंग लगा हुआ है, पूरा एकदम पटाखा फूट रहा है, रॉकेट कोई क्रैकर छोड़ रहा है, लेकिन आप 2 नंबर से उसी दिन आपका रिजल्ट आया, फेल हो गए। क्या दिवाली आप मना पाएंगे? आपका अंदर आत्मा ये एक्सेप्ट करेगा कि मेरे लिए दिवाली है? नहीं। तो आप कामयाबी ही दिवाली है। वाजपेयी जी का ये कथन बिल्कुल सही है। आपकी कामयाबी आपके लिए दिवाली है। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, उस दिन आप जिस मानसिक स्थिति में रहते हैं, वो है दिवाली। वही असली दिवाली है। तो मेरी शुभकामना है आप सभी साथियों से और एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से आप सभी को यह शुभकामना है कि आप मानसिक रूप से जो दिवाली, जो कामयाबी की दिवाली होती है ना, वो आपको 2024 और 25 के अंतर्गत मिल जाए। अगली दिवाली से पहले आप उस मुकाम तक चले जाए। यही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। और आज फेस्टिवल का दिन है, लेकिन क्लासेस ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि आज मेरा हॉलीडे है। और मेरा हॉलीडे है मतलब हम ज्यादा समय आपके लिए दे सकते हैं। तो हम समय का यूटिलाइज करेंगे और आज भी आपके लिए क्लासेस रहेगी। कौन सी क्लासेस? जी हाँ, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 फॉर दिसंबर सेशन एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर बैट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड झारखंड जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जेट, बैट और आपका पेपर 1 यूजीसी नेट, तीनों की कंबाइंड क्लासेस चल रही है। और एवरी इवनिंग आपको 8 PM को क्लासेस मिल जाती है। तो ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपका क्लास 1 मिस हो गया है, आप प्ले लिस्ट में जाए, वहां से आप क्लासेस देख सकते हैं। ये आपका यूजीसी नेट जीआरएफ टारगेट हमारा दिसंबर सेशन है। टारगेट हमारा जीआरएफ रहेगा, ठीक है। टारगेट हमारा मिशन जीआरएफ है। और जीआरएफ नहीं मिले तो आपको नेट मिलेगा, नेट नहीं तो बैट, नहीं तो जेट, किसी न किसी में आपको सेट हो जाना है। और ये मेरा प्रण है कि आपको सेट करा देना है। तो अभी हमने आईसीटी सेक्शन को चुना है। आईसीटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आईसीटी में 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स किस प्रकार मिले, उसी प्रकार की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो चलिए क्लासेस में एंट्री मारते हैं। और पहले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा है? आईसीटी में हमने देखा है सोशल नेटवर्किंग साइट एंड इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में हमने क्या देखा कि इंटरनेट का पूरे दुनिया में प्रवेश कब हुआ, फिर भारत में प्रवेश कब हुआ। इंटरनेट के कुछ बेसिक चीजों को हमने जाना था। आज उसके कुछ टेक्निकल चीजों को समझेंगे इंटरनेट से जुड़ा हुआ, कि इंटरनेट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इंटरनेट के घटक क्या क्या होते हैं। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल कंप्यूटर, इसके माध्यम से भी हो सकता है। और आज के डेट में आपका मोबाइल भी है। तो मोबाइल तो सामान्य सी चीज है जो आप बिल्कुल परिचित है उससे। इन सभी कंपोनेंट को हम लोग शामिल करेंगे जो आपके लिए कह सके थोड़ा अननोन चीजें रहे है। दूसरा है क्या? मॉडेम। मॉडेम के बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है, फिर सबका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तीसरा आपका संचार माध्यम, कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, ये कंपोनेंट है। इसके बाद आपका चौथा है
इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर। इसके माध्यम से ये कंपोनेंट है प्रमुख, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। और एक आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये सारे इंटरनेट के घटक हैं। क्या क्या हो गया? पहला आपका इंटरनेट का पहला घटक पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा मॉडेम, तीसरा संचार माध्यम, चौथा होगा इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर, चौथा होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न की जहां से बनेगा वहां पे हम लोग स्टॉप मार के था उसको डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन में हम लोग फिर यहाँ पर दो प्रकार के कनेक्शन को पढ़ेंगे, एक वायर विथ वायर कनेक्शन, फिर वायरलेस कनेक्शन। आज के क्लास में हमको ये चीजें देखना है और वहां से जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग टिक आउट कर लेंगे। उस प्रश्न के बारे में मैं 2 बार बोल दूंगा, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसको पीडीएफ में आपके टेलीग्राम पर तो डाल ही दूंगा, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। इंटरनेट कनेक्शन में कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को, अपना जो मेरा कंप्यूटर है उसमें अगर इंटरनेट चाहिए तो उसको क्या करना होगा, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जिस इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा यूजर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है उसे ही इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। यहां से भी प्रश्न नहीं बनेगा। ये आपको हम लोग पहले कैसे क्लास के पहले भूमिका बना, ये भूमिका बन रही है। इंटरनेट कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं। अब यहां से प्रश्न बनेगा। अब आगे जो हम लोग करने दिखने वाले हैं यहां से प्रश्न बनेगा। एक फोटो आप सभी के लिए मॉडेम, जैसे मॉडेम कुछ नया वर्ड लगा हमको, तो मॉडेम ये होता है। इंटरनेट कनेक्शन में ये मॉडेम का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस मॉडेम का बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग मॉडेम कहते हैं। ये आपका मॉडेम का फोटो था। कनेक्शन जो होता है इंटरनेट का वह बहुत तरह का होता है। जो सबसे आरंभिक कनेक्शन इंटरनेट का लिया जाता था, अभी ये हालांकि प्रचलन में नहीं है। पहला है क्या, डायल अप। इंटरनेट कनेक्शन किस प्रकार का होगा, पहला कनेक्शन होगा डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में के बारे में थोड़ा जान ले। यह आरंभिक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इसे एनालॉग कनेक्शन भी कहते हैं। यहां से प्रश्न आएगा, यही से प्रश्न आएगा और अब बहुत बार आया है। एनालॉग कनेक्शन किसे कहते हैं, तो डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन का दूसरा नाम क्या है, एनालॉग कनेक्शन। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका यहां से बनेगा। ये वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, इसके अंतर्गत क्या होता है ना, अब डायल अप कनेक्शन में जो यूजर होता है उसको क्या चाहिए, यूजर को इंटरनेट एक्सेस अगर करना है, इंटरनेट का यूज करना है, इसके साथ उसको क्या चाहिए, अपने कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से लिंक करना होता है। इसलिए इसका नाम ही है डायल अप। नाम ही है डायल अप कनेक्शन। क्यों, तो डायल कहां करेंगे, टेलीफोन में। तो इसको डायल करने के लिए क्या चाहिए, टेलीफोन। तो इसके अंतर्गत यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर के साथ साथ टेलीफोन भी चाहिए। ठीक है, इसकी गति कम होती है, इसका स्पीड कम होता है। इसका स्पीड 56 किलोबाइट्स पर सेकेंड, 56 किलोबाइट पर सेकेंड के आसपास होता है और यानी कि बहुत धीमा होता है। इसीलिए इसका प्रचलन अभी नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, यानी यह अप्रचलित है। लेकिन आपको यहाँ 2-3 चीजें जाननी है कि डायल अप निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में हमें फोन की आवश्यकता होती है, टेलीफोन की आवश्यकता होती है, वो डायल अप में। या एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग जो कनेक्शन है उसमें क्या चीज की आवश्यकता होती है, टेलीफोन की। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर और टेलीफोन, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है टेलीफोन, है ना। टेलीफोन का हम लोग प्रयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में करते हैं, तो डायल अप कनेक्शन में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट, अगला जो कनेक्शन का प्रकार है वो ब्रॉडबैंड। आप परिचित है, जब डायल अप अभी प्रचलन में नहीं है, आजकल क्या प्रचलन में हमारा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड, यहां पहला प्रश्न आपसे आएगा, ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म क्या है। ब्रॉडबैंड, जैसे इंटरनेट का हमने फुल फॉर्म बताया, उसी प्रकार यहाँ ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ब्रॉड बैंडविड्थ। ब्रॉड बैंडविड्थ, इसी का शॉर्ट नाम हम लोग बोलते हैं ब्रॉडबैंड। तो ये फुल नाम आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका संक्षिप्त नाम है ये, इसका ब्रॉड बैंडविड्थ का शॉर्ट नाम है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड, ठीक है, यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हाई स्पीड संचरण तकनीकें भी शामिल होती है। यानी ब्रॉडबैंड में जो बहुत ज्यादा डाटा का स्पीड रहता है, डाटा ट्रांसफर का, या बहुत ज्यादा हम लोग स्पीड तरीके से यूज करते हैं, इसमें 3-4 तकनीक होता है, इस्तेमाल करते हैं। उन 3-4 तकनीक के बारे में जानेंगे और प्रश्न वहां से जिस प्रकार बनेगा उसके बारे में भी देखेंगे। पहला जो टाइप है इसका वो है डीएसएल टाइप। ब्रॉडबैंड के टाइप्स को देख रहे हैं, ठीक है। और ये सारा जो टाइप है ना,
हम लोग विथ वायर, यहाँ पे वायर लगेगा। ये जो टाइप्स है ना विथ वायर है, ये विथ वायर है, यानी इसमें तार का प्रयोग होगा, इसमें तार का प्रयोग होगा विथ वायर। तो ब्रॉडबैंड के टाइप में पहला हो गया डीएसएल। क्या हो गया? डीएसएल, यानी क्या नाम होगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो ब्रॉडबैंड तकनीक है, इसमें क्या होता है? एक तेज और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ब्रॉडबैंड है। इसका उपयोग काफी ज्यादा हो रहा है अभी। यह टेलीफोन लाइन डीएसएल मॉडेम की सहायता से, यहाँ पे एक नया वर्ड है मॉडेम, जिसका मैंने फोटो पहले दिखाया। तो यह टेलीफोन लाइन मॉडेम की सहायता से यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। तो कौन सा ब्रॉडबैंड तकनीक है जिसमें मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट हाई स्पीड से प्रोवाइड कराई जाती है? वो हमारा कौन सा? डीएसएल, जिसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहां पर भी टेलीफोन यूज होता है। ठीक है, टेलीफोन के साथ साथ मॉडेम भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा तकनीक है वो आपका है केबल मॉडेम। ठीक है, ये है क्या? केबल मॉडेम। वहां था क्या? टेलीफोन के साथ मॉडेम, ये केबल वाला मॉडेम है। इसमें केबल मॉडेम ब्रॉडबैंड के द्वारा यूजर टेलीविजन के साथ, अब केबल मॉडेम में क्या, उसमें क्या था? टेलीफोन के साथ मॉडेम। पिछले वाले में क्या था? विद टेलीफोन और प्लस मॉडेम, टेलीफोन के साथ मॉडेम था। यहाँ पे क्या है? मॉडेम। इसमें केबल मॉडेम ब्रॉडबैंड के द्वारा यूजर टेलीविजन के साथ इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहां आप टेलीविजन यानी टीवी देख सकते हैं इस मॉडेम का उपयोग करके। अगर आपने टीवी में उस मॉडेम को लगा दिया तो टीवी में जिस प्रकार आप इंटरनेट का यूज करके मोबाइल में सारी चीज को एक्सेस करते हैं, वहां भी अपने स्मार्ट टीवी में आप सारी चीज कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो केबल मॉडेम ब्रॉडबैंड के द्वारा यूजर इंटरनेट का उपयोग कहां पे कर सकता है? आपका टेलीविजन में, टीवी में इंटरनेट की तरह वो यूज कर सकता है। जिस प्रकार मोबाइल में इंटरनेट यूज करता है ना, वैसे वो टीवी में इंटरनेट का यूज करेगा मॉडेम की सहायता से। यह भी अभी केबल मॉडेम काफी प्रचलन में है। केबल मॉडेम एक वाई डिवाइस है जो कि 1.5 एमबीपीएस या इससे अधिक की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, 1.5 एमबीपीएस के स्पीड से। पहले क्या था? किलोबाइट्स की स्पीड से या मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करता है। ये आपका केबल मॉडेम के द्वारा। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ये सबसे ज्यादा अभी प्रचलन में आ रहा है। ये सबसे ज्यादा अभी प्रचलन में है और सबसे एडवांस तकनीक है ऑप्टिकल फाइबर तकनीक। इसके माध्यम से जो ब्रॉडबैंड अभी हम लोग प्रयोग करते हैं उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। तो सबसे एडवांस कौन हो गया? आपका ऑप्टिकल फाइबर तकनीक। फाइबर ऑप्टिक एक नए प्रकार के ब्रॉडबैंड है जो फाइबर ऑप्टिकल तकनीक यानी फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विद्युत संकेतों को प्रकाश में परिवर्तित करता है। यहां से एक प्रश्न बन सकता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह विद्युत संकेतों को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश के रूप में। विद्युत को वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है आपका फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड में। जो हमारा फाइबर ऑप्टिक तकनीक है वो क्या करते हैं? विद्युत संकेतों को प्रकाश में परिवर्तित करता है। और इसकी स्पीड देखिए, वहां पर जो स्पीड था उससे कितना गुना ज्यादा, 40 एमबीपीएस, ठीक है, से लेकर 1 जीबीपीएस यानी मेगाबाइट पर सेकेंड से लेकर गीगाबाइट पर सेकेंड तक इसकी स्पीड, 40 मेगाबाइट पर सेकेंड से लेकर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की इसकी स्पीड रहती है। और इसीलिए अभी इसका प्रचलन काफी ज्यादा होता है। और कह सकता है आज का समय अगर है किसी का तो फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड का ही है और यही सबसे ज्यादा प्रचलन में किया जाता है। तो ये यहां से प्रश्न बनते हैं, जहां जहां मैंने आपको पॉइंट्स बताया उन सारे प्रश्न बनेंगे वहां पे। अब हम लोग वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को देखेंगे। अभी तक जो इंटरनेट कनेक्शन देख रहे थे, जो केबल मॉडेम हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, वह वायर का यूज होता है ना, तार का यूज होता है। लेकिन ये वायरलेस है, बिना तार का भी इंटरनेट का हम लोग यूज कैसे कैसे करते हैं वो देखिए। एक है हमारा वीसैट, है ना, वीसैट इसका पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म अब वीसैट का हो गया। वीसैट तकनीक में क्या होता है ना, उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ताओं को
पहुंचाया जाता है। वीसेट में एक एंटीना के माध्यम से उपग्रह से निकलने वाले सिग्नल को यूजर तक पहुंचाया जाता है। यानी यहां पर एक एंटीना लगता है और जो उपग्रह सैटेलाइट से इंटरनेट को ग्रहण करके वो एंटीना प्रोवाइड कराता है किसको? यूजर को। तो वीसेट तकनीक में आपका वीसेट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसके बाद यहां पर एंटीना का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीना किस तकनीक में प्रयोग किया जाता है? तो वीसेट में, और इसके माध्यम से यूजर को इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। अगला जो है आपका, वीसेट का उपयोग करके कोई भी कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क किसी भी भौगोलिक सीमा में बना सकती है। वीसेट का उपयोग करके कोई भी कंपनी अपना स्वयं का नेटवर्क किसी भी भौगोलिक सीमा में बना सकता है। वायरलेस में दूसरा हमारा उपग्रह, दूसरा क्या हो गया? उपग्रह, जहां भी आपका वायरलेस का उपयोग नहीं होता है। तो संचार उपग्रहों के माध्यम से, यानी ये भी जो वीसेट सैटेलाइट है उसी से जुड़ा हुआ चीज ही है, बहुत अलग नहीं है। तो संचार सैटेलाइट जो होता है ना हमारा, उपग्रह जो छोड़ा जाता है उसके माध्यम से भी इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है। ये भी वायरलेस होता है, यानी वहां पे वायर का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वैसे ग्रह जो कि आपका पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उस उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है और परिणाम स्वरूप यह लगभग विश्व के कहीं भी उपयोग किया सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया कोई सैटेलाइट को लॉन्च कर फिर मतलब आपका छोड़ता है और वो आपका संचार तकनीक से जुड़ा सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को अलग अलग कंपनियां उसमें पेड करती है, इसरो को, है ना, या जो भी उसका प्रक्रिया है, और वो उसमें कह सकते हैं स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है ना, उसमें अपना वो हिस्सा लेती है। और उसका हिस्सा अगर मिल गया तो उपग्रह ऊपर में सैटेलाइट लगा है, उसके माध्यम से वो वर्ल्ड के किसी भी देश में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। इसका एरिया नहीं कि इंडिया तक सीमित रहेगा, है ना, ये कहीं भी जहां भी इसका कह सकते हैं पॉलिटिकल अप्रोच हो, या जहां भी इसे उस प्रकार का राइट मिल जाए इंटरनेट प्रोवाइड करने का, वो वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि सैटेलाइट जो से ही सारा कुछ इसका जो इसे इंटरनेट प्राप्त होता है सैटेलाइट से मिलता है। तो यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के माध्यम से, जो उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और वो आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे कभी इसरो या तो कभी नासा, इस प्रकार के सैटेलाइट को हमेशा देखेंगे लॉन्च किया, विभिन्न देशों के सैटेलाइट को, जैसे इंडिया कभी कभी रूस के सैटेलाइट को, कभी जापान के सैटेलाइट का, छोटे मोटे देशों के सैटेलाइट को भी अपने साथ स्पेसक्राफ्ट में ले जाता है। इसके माध्यम से वहां के देश में भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, और इंडिया में तो होती है। अगर दूसरा देश नहीं भेज पाता है तो वो इंडिया वाला या तो अमेरिका वाला या तो रूस वाला, चीन वाला से वहां से वो परचेज करता है, इससे दूसरे देश को इनकम होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप यह लगभग विश्व के कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट का उपयोग होता है तो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई, आप लोग सभी परिचित हैं वाईफाई से। वाईफाई आज के डेट में हम लोग हर कोई परिचित है वाईफाई से। इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, है ना, हम लोग शॉर्टकट में वाईफाई ऐसे देखते ही हर जगह। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो गया? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी में रेडियो तरंगों को डाटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों को, यानी आपका उसी डाटा ट्रांसफर किया जाता है। रेडियो तरंगों को डाटा ट्रांसफर करने में उपयोग किया जाता है, किसमें? वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई में। तो वाईफाई में किनका प्रयोग होता है डाटा ट्रांसफर में? आपका रेडियो आवृत्तियों का, रेडियो तरंगों का। ठीक है, इसका आविष्कार वर्ष 1991 में जॉन ओ सुलिवान ने किया था। 2-3 प्रश्न। पहला, आपका वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई में जो किसका प्रयोग होता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए? तो रेडियो तरंगों का, रेडियो आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वाईफाई का आविष्कार किसने किया? वाईफाई का आविष्कार किसने किया? यह प्रश्न आपसे बनेगा आपका। वाईफाई का आविष्कार किसने किया? जॉन ओ सुलिवान ने कब किया? तो 1991 में किया था। यहां से इन सभी चीजों को आप, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर इसको आप नोट डाउन भी करते चले। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको इसका पीडीएफ तो दूंगा ही, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
चलिए अगला जो सबसे एडवांस है वाईमैक्स। वाईमैक्स तो वाईमैक्स वाईफाई से भी ज्यादा एडवांस है। अगर बड़े पैमाने पर अगर वायरलेस इंटरनेट चाहिए तो वहां पर अभी वाईमैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो वाईमैक्स, वाईमैक्स इसका कहाँ उपयोग होता है? वाईमैक्स मुख्यतः बड़ी दूरियों, वाईफाई क्या होता है, उसका कुछ एरिया है ना, कुछ दूरी तक ही वो कवर करता है, लेकिन वाईमैक्स बड़ी दूरियों तक कवर करता है। बड़ी दूरियों व ज्यादा उपयोगकर्ताओं के लिए, ज्यादा उपयोगकर्ताओं के लिए वाईफाई की भांति, किंतु उससे भी ज्यादा वायरलेस गति से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी वाईफाई का कह सकते हैं ये एडवांस वर्जन है वाईमैक्स। वाईमैक्स में एरिया जो होता है उसका और ज्यादा ब्रॉड होता है, ज्यादा दूर तक उसका कनेक्शन आप कर सकते हैं, कवरेज रहता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो होता है ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता रहेंगे, यूजर रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए डाटा यूज कर रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स वाईफाई में अगर जुड़ जाते हैं तो स्पीड कम होता है। यहाँ पे आप कितने ही यूजर जुड़ जाएंगे इसका स्पीड कम नहीं होगा। यानी वाईफाई का एडवांस रूप है ये, सबसे हाई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो वाईमैक्स के माध्यम से हो रहा है, वाईफाई का एडवांस रूप। तो आज आप सभी के लिए कह सकते हैं दिवाली है, और दिवाली आप रियल वाली दिवाली अगर चाहते हैं दोस्त, रियल वाली दिवाली जो कि आप लाइफ टाइम आपके लिए दिवाली हो जाए, किसी एक दिन नहीं, जो 365 दिन होते हैं साल में, वो 365 दिन आपका 365 डेज, वो हर दिन आपको दिवाली सा फील कराना है। तो आप 2024 अभी कुछ दिन बचे हुए 2024 या 2025 को अपने नाम करें, अपने नाम करें। तो जी हाँ, अब वही आपकी असली दिवाली है। आप सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। स्वास्थ्य हो अच्छा, रोग रहे कोसों दूर, घर में बिखरे स्वर्ग सा नूर। चलिए हैप्पी दिवाली।